very good morning to all of you and welcome to my class. See, today we are going to learn the last use of the. पिछले 2 वीडियोस में वी हैव सीन कि द का यूज सबसे बड़ी बड़ी चीज़ों के आगे होता है. सेकेंड वीडियो में वी हैव सीन दैट द का यूज सुपरलेटिव्स एंड कंपैरेटिव्स में होता है. आज हम देखेंगे कि द कैसे जनरल छोटी छोटी चीज़ों के आगे यूज़ होता है ना. अभी तक हम लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ों के आगे यूज़ किया था. अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी जनरल सी चीज़ लाइक मार्कर, इसके आगे कैसे द लग जाएगा. ठीक है, तो before starting it, I just want to say if you have not subscribed my channel, please subscribe it, like it, comment on it, and please do share my channel. Okay, let's begin. तो द का यूज़ उन सारी चीज़ों के आगे होता है जो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं या जिनको हम पहले से जानते हैं. मतलब अगर हम जानते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके आगे काय का यूज़ होता है, द का यूज़ होता है ना. अगर हम जानते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं. लाइक लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. तो जिस चीज़ को अपन जानते हैं उसके आगे क्या लगाना है, द. जैसे इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को. देखिए, जैसे ये एक रूम है, लेट्स सपोज दिस इज रूम. ठीक है, ये रूम है. इस रूम में ये कोई खड़ा हुआ है. अब ये बोल रहा है, व्हाट इज ही सेइंग, ये ऐसे ही बिना पॉइंट आउट करे ऐसे ही ये बोल रहा है कि 2 विंडोज में से कोई एक विंडो खोल दो. ये बिना पॉइंट आउट करे ऐसे ही बोल रहा है कि ये जो 2 विंडोज़ हैं इनमें से कोई भी एक विंडो खोल दो. तो ये क्या बोलेगा, ओपन अ विंडो. क्यों? क्योंकि वो कोई भी एक विंडो को खोलने को बोल रहा है, राइट. अच्छा, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अब अगर ये ऐसे पॉइंट आउट करके बोले, इस तरीके से ये पॉइंट करके बोले, ऐसे उंगली करके बोले कि ये वाली विंडो खोलो, अगर ये ऐसे पॉइंट करके बोले कि ये वाली विंडो खोलो तो क्या बोलेगा ये, ओपन द विंडो. समझ में आया. अगर अपन किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करके बोलते हैं कि यही वाला काम करो या यही वाला, तो वो उसमें क्या लगेगा, द. क्योंकि जब अपन उसकी तरफ पॉइंट करके बोल रहे हैं यानी अब वो चीज़ अपने लिए फिक्स हो चुकी है, अब अपन जानते हैं कि वो ही ऑन करना है, तो उसमें क्या लगेगा, द लगेगा. जैसे अगर फैंस, मान लो इस रूम में 2 फैंस हैं और ये पॉइंट करके बोल रहा है कि ये वाला फ़ैन ऑन करो, ये वाला फ़ैन, तो क्या बोलेगा ये, स्विच ऑन द फैन. ठीक है. और अगर दोनों में से कोई भी एक फ़ैन ऑन करने को बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा, स्विच ऑन अ फैन. ठीक है. तो जिस चीज़ को हम ऑलरेडी जानते हैं तो क्या उसके आगे लगाते हैं, द लगाते हैं. जैसे एक रूम है जिसमें केवल एक गेट है, तो अपने को बोलना है गेट खोलो, तो क्या बोलेंगे, ओपन द डोर. क्यों? क्योंकि वो एक ही है, द ही लगेगा, क्योंकि अपन को पता है कौन सा गेट खोलने को बोल रहे हैं. ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. देखो, अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई सॉ ब्लैंक कैट. अब इसमें ये जो कैट है इसको अपन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, राइट. इसको अपन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, तो फर्स्ट टाइम में इसके आगे क्या लगाएंगे. देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं. प्रोनाउंसिएशन इसका स्टार्ट हो रहा है क से. तो क मतलब कॉन्सोनेंट है तो आगे लग जाएगा ए. समझ में आ गया. ठीक है. तो अगर किसी भी जनरल वर्ड का, किसी भी कॉमन नाउन का यूज़ अगर अपन फर्स्ट टाइम करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं. कॉन्सोनेंट से है ए लगा दो, वॉवेल से है एन लगा दो. लेकिन अगर उसी नाउन को अपन सेकंड टाइम यूज़ कर रहे हैं, सेम नाउन को अगर अपन सेकंड टाइम यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड टाइम में हमेशा उसके आगे द लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने को नहीं पता वो कौन सी है, बट सेकंड टाइम अपने को पता है कि अपन उसी कैट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड टाइम में क्या लगेगा, वो उसी कैट, वही वाली कैट है, तो द. क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि द का मीनिंग वह होता है, यानी हम बात कर रहे हैं वह कैट के बारे में, उसी कैट के बारे में, तो क्या लगेगा, द. ओके, चलिए आगे देखते हैं.
सी नो आर्टिकल, आप लोगों ने सुना होगा नो आर्टिकल कंडीशन, यानी कि फाई के बारे में। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिस जगह पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, वो क्या कंडीशन होती है? अगर कोई भी नाउन अनकाउंटेबल है, कोई भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब जिसको अपन गिन नहीं सकते, जैसे कि वाटर हो गया, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, शुगर हो गई, नॉलेज हो गया, विस्डम हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ट्रुथ हो गया, लव हो गया, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल्स हैं। तो अनकाउंटेबल्स के आगे वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल, ऑलराइट। और नंबर 2 प्लूरल्स, जो भी प्लूरल्स होते हैं तो उनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो ये दो कंडीशन है जहाँ पे कोई भी आर्टिकल अपन को यूज़ नहीं करना है। दो कंडीशन जहाँ पे अपने को आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना, यानी ना ए यूज़ करना, ना एन यूज़ करना है, ना द यूज़ करना है, अनकाउंटेबल्स और प्लूरल्स के आगे। सी, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें क्या दिया है? आई लाइक ब्लैंक नॉलेज एंड ब्लैंक विजडम। तो इसमें नॉलेज के आगे ब्लैंक बना हुआ है। तो नॉलेज कैसा है? कैन वी काउंट इट? ये काउंट कर सकते हैं क्या? नॉलेज मतलब कि ज्ञान। क्या ज्ञान को गिना जा सकता है? नो, इट इज़ नॉट काउंटेबल। काउंटेबल नहीं है तो कौन सा आर्टिकल आएगा? कोई आर्टिकल नहीं आएगा, फाई आएगा। ठीक है। सेकंड में दिया है एंड विजडम। विजडम मतलब क्या होता है? बुद्धि, दिमाग, बुद्धि। तो क्या बुद्धि को, दिमाग को, कैन इट बी काउंटेड? क्या ये काउंट किया जा सकता है? नो, ये भी नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते तो इसके आगे भी फाई यूज होगा। अंडरस्टूड? तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है उसके आगे कुछ आर्टिकल यूज नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक गोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, सिल्वर लिखा हुआ है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, स्टील एंड एनीथिंग, कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। पर एक चीज़ आप लोग याद रखना, अब वी कैन सी देर आर टू सेंटेंसेस, राइट? टू सेंटेंसेस आर देर। तो इन दो सेंटेंसेस में आपको दिख रहा है कि आई बॉट गोल्ड। अब ये जो गोल्ड है, ये गोल्ड है अनकाउंटेबल, राइट, अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? फाई, ठीक है। बट ये जो सेकंड गोल्ड है, सेकंड गोल्ड को कनेक्ट कर दिया है अमेरिका से, राइट, सेकंड गोल्ड को जोड़ के रख दिया है अमेरिका से। तो जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन को किसी दूसरी नाउन के साथ जोड़ देते हैं तो उसके आगे यूज होता है द, राइट। जब किसी अनकाउंटेबल नाउन को किसी भी दूसरी नाउन के साथ में जोड़ देते हैं तो क्या यूज होता है? उसके आगे द आर्टिकल यूज होता है। जैसे अगर हम बोलें वाटर, तो देखो वाटर के आगे कुछ यूज नहीं होगा, लेकिन अगर हम बोलें वाटर ऑफ दिस वेल, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम? कि इस कुएं का पानी। तो देखो ये जो पानी है, पानी को कनेक्ट कर दिया ना इस कुएं से, तो क्या यूज करेंगे? इसके आगे द यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम बोलते हैं, इतना समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो अब इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, अगर बात करते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात अगर करते हैं तो मैथमेटिक्स तो काउंटेबल नहीं है, तो उसमें क्या लगेगा? फाई लगना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स ऑफ राम, राम की मैथ्स की बात कर रहे हैं कि राम की मैथ्स कैसी है, राम की मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राम मैथ्स के आगे यहाँ पर लगेगा द, क्योंकि वो जो मैथ्स है दैट इज कनेक्टेड टू राम, क्योंकि वो राम से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से बॉडी पार्ट्स की अगर अपन बात करते हैं, बॉडी पार्ट्स की अगर अपन बात करते हैं तो बॉडी पार्ट्स के आगे वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टच करने की, टैप करने की या पैट करने की, मतलब कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ऐसे पैट किया, मतलब थपथपाया, जैसे कि पीठ पर थपथपाया, तो क्या बोलेंगे? ही पैटेड मी
ऑन द बैक, ही पैटेड मी ऑन द बैक। ठीक है, उसने मुझे पीठ पे थपथपाया यानी कि शाबाशी दी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को पकड़ने की बात करते हैं, जैसे कि ही कॉट मी बाय द हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो ही कॉट मी बाय द हैंड। तो अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को पकड़ने की बात करते हैं तो क्या लगता है, उसके आगे द आर्टिकल लगता है, नहीं तो आर्टिकल्स नहीं आते उनके आगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये है कि अभी अपन ने क्या क्या देख लिया कि किसी भी चीज़ को अगर अपन पहले से जानते हैं तो उसके आगे द लगता है। नंबर 2 हमने देखा कि